इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य किसे कहते हैं तथा सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं एवं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य से प्रश्न देखने को मिलते हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या आप स्कूल कॉलेज लेवल के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य से प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो आज हम जानेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं एवं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, और तीनों की हम परिभाषा भी देखेंगे और उसके उदाहरण से भी समझेंगे कि सरल वाक्य हम किस प्रकार बनाते हैं, संयुक्त वाक्य हम किस प्रकार बनाते हैं एवं मिश्र वाक्य हम किस प्रकार बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जान लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो सके। तो वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा यहाँ पूरा होगा, यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, तथा पूरा आशय प्रकट करती हो उसे वाक्य कहते हैं। ऐसे सार्थक शब्द जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करती हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य से सेंटेंस किसे कहते हैं? कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है जो सार्थक समूह व्यवस्थित हो, वह उसका आशय प्रकट करती हो यानी कि उसका अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य तथा विधेय। आपको ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि वाक्य के दो भेद कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो वहाँ आपको लिखना होगा उद्देश्य तथा विधेय, यह दो भेद हैं। इसके अलावा रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, जो है हमारा ये तीन। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन हैं, जो पहले नंबर पर है सरल वाक्य, दूसरे नंबर पर है संयुक्त वाक्य, तीसरे नंबर पर है हमारा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य से आपके काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आज इसके ऊपर वीडियो बनाया है। इसे आप अच्छे से समझ करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तीन भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। अब हम एक एक करके तीनों की परिभाषा जानते हैं तथा इसके उदाहरण भी जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको परिभाषा के साथ साथ इसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे हमारा है सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, जिन वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि काम करने वाला एक ही हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ एक क्रिया दिया है, लेकिन कभी कभी आपकी दो क्रिया, तीन क्रिया, चार क्रिया, पांच क्रिया होने से भी सरल वाक्य होता है, उस जो वाक्य में कुछ कंडीशन है। तो सरल वाक्य में सिंपल परिभाषा मानते हैं, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा हो गई। अब हम इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं एक ही जो है क्रिया कर रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं तो खेल ही रही है, यहाँ एक क्रिया हो रही है, इसलिए यह सरल वाक्य है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ एक ही क्रिया की जा रही है, बच्चे द्वारा यहाँ एक क्रिया की जाती है यानी एक काम की जा रही है, यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। दूसरा है हमारा मैं दिन भर सोया। दिन भर सोया, तो सोया क्या है? यह एक ही क्रिया है यानी एक ही काम यहाँ पर कर रहा है। सोया, उठा, बैठा ऐसा बोल नहीं रहा है, बस उसने बोला कि वह मैं दिन भर सोया, यानी कि सोया एक ही काम यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए यह सरल वाक्य होगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य
किन्हीं योजक द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य किन्हीं योजक द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक आपको पता ही होगा कि कोई भी जो प्रीपोजिशन होता है जो दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे योजक कहते हैं। चलिए उदाहरण में हम इसे देख लेंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य किन्हीं योजक द्वारा, योजक क्या होता है? जैसे और, हम, का, उसने, ये सब जो होता है दो योजक होता है, यानी दो वाक्य को आपस में जो जोड़ती है जो सब, उसे योजक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। शाम हुई और अंधेरा छा गया। यहाँ जो है शाम हुई, अंधेरा छा गया, और ये दोनों वाक्य को क्या करें? शाम हुई, यहाँ तो दो सरल वाक्य है, शाम हुई, अंधेरा छा गया, लेकिन दोनों सरल वाक्य को जो योजक जोड़ रहा है वह योजक कौन है? वो योजक यहाँ हमारा और है। यहाँ आप देख सकते हैं कि और, मैंने इसलिए यहाँ इसे बोल्ड भी कर दिया है। शाम हुई और अंधेरा छा गया, यह जो और है यह योजक है, यह दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य कहलाता है। चलिए अगला चलते हैं। पवन बुद्धिमान भी है। यहाँ जो है पहला सरल वाक्य देख सकते हैं, बुद्धिमान भी है और साहसी भी। यहाँ देखते हैं बुद्धिमान, क्योंकि यहाँ एक क्रिया है और साहसी दूसरी क्रिया है, लेकिन दो क्रिया यहाँ में बोले कि दो या दो से अधिक क्रिया हो सकती है, कार्य हो सकती है, सरल वाक्य हो सकती है। तो पहला सरल वाक्य हमारा पवन बुद्धिमान भी है और दूसरा सरल वाक्य हमारा हो गया साहसी भी है, लेकिन इसको जोड़ने का योजक कौन कर रहे हैं? योजक हमारा और है। पवन बुद्धिमान भी है और साहसी भी, यह और जो है यह योजक का कार्य कर रही है और यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो, यहाँ एक प्रधान हो क्योंकि यहाँ पे दो उपवाक्य की बात की जा रही है, दो उपवाक्य की बनी हो लेकिन एक जो है प्रधान हो और दूसरे जो है गौण हो। यह दो उपवाक्य होंगे, पहला उपवाक्य जो होगा प्रधान होगा और दूसरा उपवाक्य जो होगा वह गौण होगा। चलिए मैं इसको अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। पहला जो उपवाक्य हमारा प्रधान होगा और दूसरा जो होगा वह गौण होगा, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। जिन वाक्यों की रचना में एक से अधिक ऐसे उपवाक्य से हुई है, जो वाक्य है एक वाक्य है जिसकी दो उपवाक्य से रचना हुई है लेकिन उसमें एक जो भाग है वह प्रधान है और दूसरा जो भाग है वो गौण है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए उदाहरण के बेसिस पर हम इसे समझ लेते हैं। जैसे महात्मा जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। यह जो महात्मा जी ने कहा यह हमारा प्रधान मुख्य वाक्य है कि महात्मा जी ने कहा अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म जो है यह हमारा गौण उपवाक्य है। महात्मा जी ने कहा यह हमारा प्रधान उपवाक्य है। अहिंसा परम धर्म है यह हमारा गौण उपवाक्य है। और यहाँ की के बाद में जो सेंटेंस होता है यानी कि जो योजक होता है, योजक जोड़ने वाला या इसको अलग करने वाला, वहाँ से आपका जो है गौण उपवाक्य शुरू हो जाता है। महात्मा जी ने कहा यह हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। अहिंसा परम धर्म यह हमारा गौण उपवाक्य हो गया। दूसरे उदाहरण में देख लेते हैं। सर जी ने कहा, सर जी ने कहा यह हमारा हो गया पहला यानी कि प्रधान उपवाक्य। कल छुट्टी रहेगी यह हमारा दूसरा गौण उपवाक्य, यानी प्रधान और गौण दोनों को मिलाकर जो उपवाक्य बनता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक जो उपवाक्य होगा वह हमारा प्रधान हो जाएगा यानी मेन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा गौण हो जाएगा यानी ऑप्शनल हो जाएगा, इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए फिर से शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके बाद हमने जाना वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य तथा विधेय। इसके अलावा
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। तीनों की हमने परिभाषा आपको इस वीडियो में दिखा दिए एवं उदाहरण भी समझा दिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य से आपके काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लें और अपने एग्जाम में अच्छे से इसे लिख करके अच्छे मार्क्स लाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।